अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरमनाज। एक के बाद एक नया मंसूबा, लेकिन मौजूदा मंसूबे और इदारों पर कोई तवज्जो नहीं। ये है आज का लाहौरनामा। चंद रोज पहले हमने एक आवाज उठाई थी रेलवे स्टेशन के हवाले से। ना इसको रेलवे स्टेशन कहा जा सकता बल्कि पूरा एक इदारा कहा जा सकता है। और जैसे कि आकाश में मैंने बताया था, वैसे तो ये वफाक के जुमरे में आता है, लेकिन इस वक्त ये पंजाब का जो दिल है, शहर लाहौर, यहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन इसकी खासा हाली की वजह क्या है? और अभी तक नए नए मंसूबे लेकर आए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद प्रोजेक्ट है हमारे पास, जो इदारे मौजूद हैं, उन पर उनकी रेनोवेशन में किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा, ना वहाँ पर बेहतरी लाई जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों आए रोज हम ये सुन रहे हैं कि जो रेलवे इदारा है वो खसारे में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है फहद आपका? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक फहद, हैं? इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाई थी, ईद की आमद थी उस वक्त, और क्या सिचुएशन थी, कितना जमे गफीर था आवाम का। और फिर से आज हम आवाज़ बनने जा रहे हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि हमेशा हम सुन रहे हैं कि रेलवे का जो इदारा है वो खसारे में जा रहा है, वजह क्या है? हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान रेलवे जो है वो इस मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा इदारा है, ठीक है। और ये इदारा ऐसा है कि जिससे पूरा पाकिस्तान कनेक्टेड है। आप देखें, कोयटा से लेके जो है वो कराची तक रेलवे लाइनें हैं। ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि इसको सबसे ज़्यादा खुशहाल इदारा होना चाहिए था, मगर इस वक्त ये सबसे ज़्यादा बेहाल इदारा इसको हम कह सकते हैं। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं, ट्रेनों की जो फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है। यानी कि अगर 98 ट्रेनें रेलवे सिस्टम पर चल रही हैं तो उनको 1544 जो है वो उनको कोचेस दरकार हैं, जबकि इस वक्त सिर्फ उनके साथ 1154 कोचेस लगी हुई हैं। 350 कोचेस की जो है वो शॉर्टेज है। इनमें से ऐसी कोचेस भी जो है वो ट्रेनों के साथ लगी हैं जिनकी मेंटेनेंस का पीरियड ख़त्म हो चुका है। वो दोबारा उनको मेंटेनेंस रिक्वायर है उनकी, ठीक है। टेक्निकली तौर पर वो ख़राब हो चुकी हैं कोचें, मगर उसके बावजूद जो है वो ट्रेनों के साथ चल रही हैं और आ रही हैं। दूसरा, जो रेलवे की बिल्डिंग्स हैं, मेन जो आप देखें, आप लाहौर में देख लें, रेलवे की जिस भी आप बिल्डिंग को देखेंगे आप खस्ता हाल देखेंगे। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स थी, इतना यानी कि आप इसको एक विरसा भी कह सकते थे, एक कदीमी विरसा था जो हमारे पास रेलवे की जो बिल्डिंग्स की सूरत में था। मगर आज जो है वो रेलवे की जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें नाचघर है, आप देख सकती हैं नाचघर। उसके बाद आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे जितनी भी जो है वो पुरानी इमारतें थी, वो सब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो भूत बंगले लगते हैं। यानी कि रेलवे इंतज़ामिया जो अपने मुलाजमीन को बर वक्त सैलरी भी अदा करने से जो है वो कासिर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही वजह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का जो स्टाफ है ना होने के बराबर है, काम ना होने के बराबर है। जब भी हम लोग जाते हैं हम देखते हैं कि स्टाफ जो है वो साइड पर बैठा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वॉक थ्रू गेट से आना जाना हो रहा है, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। रेलवे पुलिस की तादाद एक तो बहुत कम है, दूसरा उनकी सैलरियाँ बहुत कम है, ठीक है। रेलवे का जो काम कांस्टेबल है, अगर पंजाब पुलिस का कांस्टेबल की सैलरी जो है वो रेलवे पुलिस के SHO से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हालात हैं रेलवे पुलिस के। तादाद उनकी इतनी कम है कि वो उनके पास नफरी नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा जो है वो क्या ये इदारा भी हम PIA के मुतरादिफ समझें? देखें, PIA तो आप वो तो बहुत आगे निकल गया ना, इसको PIA बनाया जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ठेकेदारों के हाथ में चली गई है। रेलवे की पार्किंग स्टैंड, रेलवे की ट्रेनें, उसके बाद जितनी भी बाहर दुकानें हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी, हर चीज़, इवन के लाहौर रेलवे स्टेशन के वॉशरूम भी जो है वो ठेकेदारों के वाले हैं। अब ये देखें, 50 रुपए वॉशरूम के उधर से जो है वो चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये हिसाब लगा लें कि सिर्फ मिस मैनेजमेंट है बेसिकली। रेलवे एक रिच इदारा है। इंकशाफ की गया, इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था जहाँ पर हम आवाज़ बने थे लोगों की। उससे पहले भी हमने ये नुकता उठाया था कि वॉशरूम से प्राइवेट किया हुआ है, उनको 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो कैंटीन्स हैं, वहाँ पर एक ठेके का 32 लाख 35 लाख, आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये देखें, ये सेंट्री के मद में रेलवे फिर जो है वो ये भी कह रहे हैं कि रेलवे खसारे में है। हाँ जी, ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये सारे मामला जो है ना वो रेलवे की मिस मैनेजमेंट की नजर हो रहे हैं, ये अफसरान की मिस मैनेजमेंट की नजर हो रहे हैं। हाँ जी, रेलवे की इतनी लैंड है कि आपकी सोच होगी वो वहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है जहाँ जितनी रेलवे की लैंड है, मगर वो सारी
या तो उन पे किसी पे कब्जे हुए हैं या कब्जे करवाए जा रहे हैं, या उनका मामला ये है कि वो बस वो कहते हैं ना कि कोड़ियों को भाव जो है वो दी हुई है लोगों को, और हाँ। कुछ ऐसी लैंड पड़ी है जो काबिल इस्तेमाल लाई जा सकती थी, लेकिन फहद नहीं लाई साहब जाएगी। इसका हल क्या समझे हम? हमारे पास पहले वुज़रा रेलवे रह चुके हैं, अब ये इदारा आखिर जाएगा कहाँ, किसके देखिए हाथ लगेगा? रेलवे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है इसको। जी। आप देखें कि रेलवे सिर्फ मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, रेलवे के बड़े फायदे थे, रेलवे और बड़े मामलात में इस्तेमाल होती थी। गुड्स के मामले में जो है जी। वो रेलवे सबसे बेहतरीन जरिया था। जब जब उसका क्या नाम है मेन रोड बंद हो जाते हैं तो फिर रेलवे इस्तेमाल की जाती थी, रेलवे और इस्तेमाल गुड्स- की जाती थी। हाँ। अब तो सूरत हाल ये है कि अब लोग इस वजह से उस पर सामान नहीं भेजते कि यार अगर ट्रेन लेट होगी तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे सामान ट्रेन भी लेट हो चला ना जाती जाए है। हमारा। सामान ही पड़ा बहुत रहेगा। शुक्रिया फहद आपको। तो फहद की गुफ्तगू आपने सुनी है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ में साथ मौजूद थे। और इस वक्त अगर बात की जाए रेलवे इदारा, जो कि इस वक्त आप किसी भी शहर में चले जाए रेलवे स्टेशन तो मौजूद है, लेकिन अगर बात की जाए इदारे की तो वो यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर उसकी क्या कंडीशन है, अभी जैसे कि इंकशाफ किया है फहद ने भी कि जो कैंटीन्स हैं वहाँ पर वो भी ठेके पर हैं, वॉशरूम तक ठेके पर हैं, तो बाकी क्या आलम होगा वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिए। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था और जिसमें हमने बताया कि जो इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उनको सुपर सीएम का नाम दिया गया है। वो इसी बुनियाद पर दिया गया था कि मरीम नवाज़ साहिबा ने नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं पंजाब में, और पंजाब में अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है उनकी तकमील शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए मौजूदा प्रोजेक्ट जो हमारे पास ही मौजूद हैं, जिसमें अगर रेलवे स्टेशन है या मेट्रो स्टेशन है या फिर ऑरेंज लाइन की अगर बात की जाए तो उनकी कंडीशन कैसी है वो हमने प्रोग्राम में दिखाई है। लेकिन अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की तो ये वो इदारा है रेलवे जो विफाक के ज़ुमरे में आता है, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त पंजाब में मौजूद है और पंजाब का जो इस वक्त दिल है लाहौर, यहाँ पर ये मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिम्मेदारी तो ये विफाकी है, लेकिन अगर फंड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो सूबाई हुकूमतों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके बावजूद जो ये रेलवे इदारा है इस वक्त वो खस्ता क्यों है। यहाँ पर जो है वो खसारे में, हम सुन रहे हैं कि रेलवे जो है खसारे में चला गया है। और यहाँ पर बात की जाए कमाई की तो यहाँ पर लगभग जो है 10 कैंटीन्स मौजूद हैं जिनका ठेका यहीं की इंतजामिया ने उठाया हुआ है। यहाँ पर जो वॉशरूम्स हैं सरकारी वॉशरूम्स नहीं है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्राइवेट वॉशरूम्स रखे गए हैं, यहाँ पर बनाए गए हैं, बाकायदा नीट एंड क्लीन है। वहाँ पर जो वसूली है वो 50 रुपये की जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक तरफ दावा किया जा रहा है कि रेलवे जो है वो खसारे में चला गया है, और दूसरी जानिब यहाँ पर अरबों खरबों की जो कमाई है वो इकट्ठी की जा रही है। वो कमाई कहाँ जा रही है ये किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पर जब भी रेलवे के निज़ाम पर बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि रेलवे टाइम पर नहीं आ रही है, उसकी वजह टेक्निकल वजूहात है, यानी कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो की जा रही है, इसलिए यहाँ पर वेट करवाया गया। लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस की बात की जाए तो पैसे मौजूद नहीं है, और उसी मेंटेनेंस को 2 लाख में करके आगे जो रिपोर्ट है वो 8-10 लाख की बना के बेचती जाती है, और कहा जाता है कि जो इस वक्त सारा काम है वो हो चुके हैं, लेकिन चंद रुपए में काम करके आके ओके की रिपोर्ट जो है वो विफाक को बेच दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सूबाई हुकूमत के पास यहाँ का पैसा आ रहा है तो यहाँ की इंतजामिया को वो दे रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए, उसके बावजूद पूरा का पूरा जो रेलवे इदारा है वो बदहाली का शिकार है। यहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम आप देख लें, ख़वातीन मौजूद हैं, एक ही जगह आने जाने का जो है वो लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है, वॉक थ्रू गेट्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर सफ़र जो करने आते हैं मुसाफिर हैं कैसी सहूलियात हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो बोगियाँ हैं उनके अंदर क्या कंडीशन है, और आए रोज़ हम सुनते हैं कि जो बोगी है वो पटरी से नीचे उतर चुकी है, उसकी वजह क्या है वो लोगों की ज़ुबानी आपको दिखाएंगे और लोगों से जानेंगे कि अभी तक जो नए प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं वो तो उन पर तक मिल जा रही है, लेकिन जो पहले से मौजूद है उन पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये है आज का लाहौरनामा। कैसा सफ़र जाता है ट्रेन में? 9:45 बजे के आए हैं, जाफर एक्सप्रेस लेट है, 10:15 बजे उसने चलना था, अभी तक पहुँचे ही नहीं। क्या वजह है? ट्रेनें हमेशा लेट पहुंचती हैं, लेट आती हैं, ये लेट ही पहुँचती क्या वजह समझते हैं? समझ से बाहर है, ये इंतज़ामिया सही नहीं है। हमारे जो ड्राइवर
ड्राइवर साहिबान है ना, जो टीए इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, उसमें इजाफे के लिए बाजी ये अपने घर में ज्यादा पैसे ले जाने के लिए खुद लेट करते हैं, इनको ओवर टाइम ये मिलता है। सब कुछ बेटा जो भी मुलाजिम है अपनी ड्यूटी पर, बेटा वो सिर्फ नाम की ड्यूटी पर है, फराइज के अंजाम हम बोल चुके हैं। जाए बाढ़ में पाकिस्तान, अपना पेट भरो, अपनी कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, कार बनाओ, जमीन ज्यादा खरीदो, बस ठीक है। ड्यूटी क्या होती है? जब घर का चोर ही घर को लग जाए तो बाहर के का क्या नाम लेना, बस दैट्स ऑल बेटा। हमने जितना कमाना है रेल को ही देना है, रेलवे को देने सारे पैसे। 32 लाख रुपए का ठेका है ये सारा ठेका। ये देखें जरा, सिर्फ ये वाला स्टॉल की बात करें तो आगे ये आप कैमरे की आंख से देखें कि इस वक्त जो एक स्टॉल लगाया गया है, कैंटीन है ये। सफाई का निजाम सही नहीं है रेलवे में। सफाई के निजाम में तो वाशरूम वगैरह का वो नहीं ठीक, बिल्कुल सही नहीं है। पानी होता ही नहीं है, ट्रेनों का टाइम का बहुत मसला है। जब टिकट के पैसे मुसाफिर दे रहा है तो सीट के 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे वो? तो ना ले सीट, तो बैठे क्यों कहाँ पर? फिर जब सीट लेनी है तो टिकट किस लिए लिया है उसने? टिकट ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ खड़े होकर ट्रैवल करने के लिए। रिजर्वेशन फीस है बाजी। जनाब खड़े होकर ट्रैवल करके जाना है, टिकट लेकर भी आपने। 50 रुपए को ज्यादा तो नहीं रखे रेल ने। तो नाज़रीन, जैसा कि आगाज में बात की थी रेलवे स्टेशन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर आप देखें इस वक्त ट्रेन जैसे ही यहाँ पर रुकी है, आके अपने स्टेशन पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और अपने घरों को जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी का स्टाफ है उसको आप देख लें, वो किस तरह की ड्यूटी यहाँ पर अंजाम दे रही है, बैठी है। जो खातून है सिक्योरिटी स्टाफ में, वो इस वक्त अपनी ड्यूटी जो है वो किस तरह से निभा रही है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो इस वक्त आप जमे को फिर देख लें लोगों का, यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही, कौन सा मुसाफिर है, किसके पास क्या सामान मौजूद है। लोगों के पास इस वक्त सामान भी मौजूद है और सामान लेकर वो अपना जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद है वो किसी किस्म की चेकिंग नहीं कर रहा और यहाँ पर जो रास्ता है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है? साइका। यहाँ किसी किस्म की चेकिंग नहीं की जा रही कि यहाँ से लोग गुजर के जा रहे हैं, उनका सामान उनके पास मौजूद है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर, और स्टाफ सिर्फ एक ही मौजूद है यहाँ पे, खातून सिर्फ नहीं। ये चेकिंग अच्छा। इनकी होके आई है। कहाँ पर होके आई है? ये जस्ट अब ये गाड़ी आई है, जो जाने वाले इनकी चेकिंग हो रही है ना। जाने वाले, आने वाले की कोई चेकिंग नहीं है। आने वालों की तो मतलब कर चुके हैं। अगर कोई मुसाफिर जा रहा है सफ़र के लिए, उसका सामान चेक किया गया है, जहाँ से वो सफ़र करके आया है, क्या वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं की जाएगी? मैम उधर तो चेकिंग हो जाती है, ट्रेन में अच्छा, तो गश्त होती है, तो यहाँ पर चेकिंग नहीं की जाती? नहीं। आपकी क्या ड्यूटी है फिर? अच्छा, तो इकट्ठी आई हैं ट्रेनें, तो आपकी मोहतरमा क्या ड्यूटी है यहाँ पे? यहाँ पे सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी? लोग यहाँ से गुजर के जा रहे हैं आपके सामने, तो ये अपना सफर मुकम्मल करके मैं यही तो पूछ रही हूँ कि सिक्योरिटी करनी है आपने, तो फिर किस चीज़ की सिक्योरिटी करनी है? सिक्योर हमने इधर से पास करवा। आप अकेली यहाँ पर? इतना बड़ा जमन का पेड़ है, वो भी वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पे भी कोई किसी किस्म की चेकिंग नहीं। दोबारा आपकी तरफ आऊँगी तो आप देखें यहाँ पर लोगों की जो बड़ी तादाद है गुजर के जा रही है। यहाँ पर जो ऑफिसर पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पे स्टाफ भी आ चुके हैं और यहाँ पे जो वॉक थ्रू गेट्स हैं उनकी कंडीशन आप देख लें। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ कि यहाँ से गुजर के जा रही हूँ तो ये देख लें किसी किस्म की बीप की आवाज़ नहीं आई और ये बंद है। लेकिन जो यहाँ से गुजरने वाला मुसाफिर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से आप गुजरेंगे तो सिर्फ आवाज़ आएगी, यानी कि वॉक थ्रू गेट यहाँ पर सिर्फ 2 मौजूद हैं, चल एक ही रहा है। यहाँ पर अभी ये शख्स गुजर रहा है, नौजवान गुजर रहा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले कोई चेकिंग ही नहीं कर रहे थे अनवार साहब, तो क्यों अचानक ही तुझे चेकिंग शुरू कर देती है? यहाँ ही पर मौजूद थी मैं, यहाँ बैठे हुए थे आप किधर मौजूद? मैं यही आपको देख रही थी, कैमरे की आंख तो झूठ ही बोल सकती ना, मैं झूठ बोलूंगी तो। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से चेक कर रहे हैं आप? ये तो बंद है। आपने मुझे बातों में लगाया, बच्चा क्या? मैं किसी बातों में लगा रही? बातों में लगाया, सर देख रहे कैमरे की आंख, मुझे अपने काम करना चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, सवारी ऐसे जा रही है चेकिंग के बगैर, आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। जा रही है, मेरी वजह से जा रही है, वो तो कब से जा रहे हैं, वहाँ से गुजर के जा रहे हैं, यहाँ से गुजर के जा रहे हैं। खातून वहाँ बैठी चाय पी रही हैं, आप यहाँ बैठे मोबाइल यूज करें। मैं सर कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना? आप झूठ बोल रही हैं, मुझे चेक तो कर देना। मैं झूठ बोल रही हूँ, आप चेकिंग कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं ड्यूटी के दौरान, मैंने ड्यूटी के दौरान जो है वो चेकिंग कर रहे हैं हम, लेकिन जब हम लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, जनाब यहाँ बैठे हुए थे, उस वक्त कोई चेकिंग नहीं की जा रही थी। अनवर साहब क्यों चेकिंग चेक कर रहे थे? अनवर साहब आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे?
चेकिंग करने की। तो फिर वहाँ आप कब से बैठे हुए थे? कब से बैठे? यहीं बैठे थे, यहीं से मुसाफिर गुजर रहे थे। यहाँ से कैसे पता चलेगा? ये वॉक थ्रू गेट लगाने का मकसद क्या है? तो हम किसे चेक कर रहे हैं? जब वॉक थ्रू गेट का मकसद क्या चल रहा है है? गेट लगाया किस लिए? तो इसको ठीक नहीं करवाया गया? ठीक नहीं करवाया गया? किसने करवाना है? इंतजामिया ने कराना है। इंतजामिया कौन है? आप इंतजामिया का हिस्सा नहीं है यहाँ पे? रेलवे की इंतजामिया, जो रेलवे आप इंतजामिया का हिस्सा नहीं है? नहीं, आप इंतजामिया का हिस्सा नहीं है? इंतजामिया हम सिक्योरिटी के इंतजामिया। सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में तो इंतजामिया ही नहीं रखी हुई है ना? रेलवे के इंतजामिया जो अच्छा। काम कराते हैं। कोई मसला होता है तो किससे रब्ता करते हैं आप यहाँ पे? कोई मसला हो जाए तो किसको बताते हैं? अपने बाला अफसर से, जो यहाँ की इंतजामिया जो है। ड्यूटी अफसर हम उससे रब्ता अच्छा, उनसे रब्ता करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कितने लोग गुजर के गए हैं, कोई चेक इन नहीं किया जा रहा, वहाँ से गुजर के जा रहे अभी तो हैं। जो मुसाफिर वापस आए हैं, अभी 2 कराकरम एक्सप्रेस की जो ट्रेनें वो यहाँ पे रुकी हैं, मुसाफिर जा रहे हैं, उनका भी सामान देखे वो खुद ही लेके जा रहे हैं, कोई चेक इन बैलेंस नहीं। अभी आपकी वजह से जो गुजर के मेरी वजह से रुके हैं जनाब? आपकी वजह से मुझे आपने बातों में लगाया। मैंने आपको बातों में लगाया है? हम कब तक अपनी गलती दूसरों में डालेंगे जी? मैं तो जाने दूंगी, खुदा न खास्ता यहाँ पे कौन गुजर है कौन नहीं गुजरा। वो बाहर जाने के लिए अच्छा, तो ये दोनों किस लिए लगाए हैं वॉक थ्रू? ये वॉक थ्रू एंट्री के नहीं, एंट्री के नहीं। एक तो बंद है, ये वो इसको फनी खराबी की वजह से बंद हो गया, ये चल रहा है। मैं तो जनाब से आराम से बात कर रही हूँ, वो तो गुस्सा ही कर रहे हैं। नहीं गुस्सा नहीं कर रहे, ऐसी बात है। आईना दिखाएंगे तो बुरा मान जाएंगे नहीं जी। चलो बुरा क्यों मार रहे हैं? तो आप देखें यहाँ पर नहीं, मेरी मेहरबानी नहीं, आपने की मेहरबानी पब्लिक से करनी है जिसको आपने इतना अलाउ किया हुआ। ये चल रहा है, एक का क्या करना है हमने? ये थोड़ा खराबी बंद हो गया। अच्छा, फिर वो कॉल ये किया यहाँ से जो गुजर रहे हैं इनको कैसे चेक इन किया? स्टेशन का बाहर आप रश देखें कि बंदा कोई सवारी लेकर नहीं आ सकता। ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पैसे खा रहे हैं। पुलिस वाले ही खड़े वो ड्यूटी दे देखें रहे जी, हैं। बाहर कोई रास्ता है बंदे के जाने के लिए? 2 घंटे लगे, मेरी आधी सवारी अंदर है आधी बाहर है, क्या करूं? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं पुलिस वाले घर छड़ नहीं जाना। अच्छा, मतलब जो बाहर निकले जो सारी बाहर जा रही हैं उन्हें तो ਅਸੀਂ ढक दे सकते, उन्हें चेक नहीं कर सकते। एक बार जरा कैमरे की आंख से आप बाहर के मनाजर देख लें कि बाहर क्या सिचुएशन है। लोग जो है इस वक्त तादाद देख लें आप मुसाफिरों की कितनी ज़्यादा है, और यहाँ पर से जो गुजरना है वो देखिए कितना दुश्वार हो चुका है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ यहीं की हद तक महदूद है, वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे जनाब। उनकी जो इंजॉयमेंट है वो हमने ख़राब कर दी है, सर उसके लिए बहुत माजरत अनवर साहब। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस कर लें और बाद में हम अक्सर देखते हैं जी। ये कर रहे हैं, अच्छा सर, चेक कर रहे हैं लेकिन ये बंद है, एक चल रहा है, ये खराब हो गया जब ये वहाँ से वो देखिए लोग वहीं से जा रहे हैं, इसको इस्तेमाल करने के नहीं आ रहे। अभी मना किया जाएगा, अभी मना किया जाएगा ना? क्या हाल है आंटी आपका? ठीक है आप? आंटी रास्ता तो वो वाला है जाने का, आप यहाँ से जा रही हैं। हमें पता ही नहीं है बेटा। अच्छा, हाँ, कोई गाइड नहीं करता आपको यहाँ पे? कोई नहीं, ये जो सिक्योरिटी का स्टाफ है यहाँ पर? कोई नहीं। हमें तो अभी इतना भी नहीं पता कि वो पिंडी जाने वाली कौन सी या लाहौर जाने वाली। ये भी तक नहीं बताया जाता? बताते हैं, क्यों नहीं बताते? ये कह रही है बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेता है उसको बताइए। नहीं, जब यहाँ से आके पूछना है तो उन्होंने कहा वहाँ से टिकट ले आओ। अच्छा, हाँ, जब उधर जाएंगे तो वो कहते हैं कि यहाँ से टिकट ले आओगे। नहीं मैम, अब जैसे मेरे जैसे बंदे रिजर्वेशन ऑफिस टांगों के दर्द वाला है तो उससे क्या करें? माजिद के साथ आपका नाम भूल गई हूँ मैं। साइका। साइका, मुझे ये बताओ कि अभी लड़कियाँ यहाँ खवातीन सारे यहीं से गुजर रही हैं, रास्ता वो है एंट्रेंस का, तो आप कह रहे हैं हम बता रहे हैं गाइड कर रहे हैं। अगर गाइड कर रहे हैं तो लोग यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं वहाँ के बजाय? वो अपनी ना मदर को, एक लेडीज थी वो, अच्छा। उनको ट्रैवल करके आई थी। अच्छा। तो वो वापस अपनी मदर को देखने के बाकी लिए सारे भी अपनी माँ को देखने आए हैं। किधर से टिकट लेना है? ये पिंडी जस्ट हमने अभी जाना है, कंफर्म अभी करना हमें बता चाह रही थी, आप आ गई हैं तो वहाँ से मैंने बताती हूँ रेल का अच्छा, टिकट। वो कह रहे हैं बताते हैं हम ठीक है, बताते हैं। करते इसीलिए अच्छा। सारा दिन हाँ, अभी बता दें, मेहरबानी होगी। तो ये देखें, एक ही रास्ता जो है लोग आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, लेकिन एंट्रेंस जो है वो लोगों ने यही इसको बना ली क्योंकि उनको मालूम है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल यूज़ करने की हद तक है या फिर चाय की चुस्के लगाने की हद तक है। तो यहाँ पर वॉक थ्रू जो गेट्स हैं उनकी कंडीशन आपने देखी है। अभी भी यहाँ से 2-3 खवातीन गुजर के गई हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पर फीमेल स्टाफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो खवातीन गुजर रही हैं उनकी चेकिंग नहीं की जा रही। अक्सर हम यही समझते हैं कि खवातीन है
और अमूमन हम हमेशा कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, और लेडीज़ फर्स्ट करते हुए इसको रास्ते भी आसानी से दे दिया जाता है। यहाँ पर भी आप देखें कि अब तो मुसाफिर जा चुके हैं, रश कम हो चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर सूरत हाल है सिक्योरिटी स्टाफ की वो आपको दिखाएगी। अंदर क्या सिचुएशन है, क्या सहूलतें हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि पहले भी जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाया है कि पहले जब यहाँ पर आवाज़ उठाई गई थी तो यहाँ पर जो पूरा सिस्टम था वो किस कदर ख़राब था वो आपने देखा है। यहाँ पर वेटिंग एरियाज़ में इस कदर रश होता है, मुसाफिर जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ट्रेनें कब आएंगे और अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो बात की जाए अगर यहाँ पर फैसिलिटीज़ की तो वो आपके सामने सिक्योरिटी स्टाफ का रवैया आपने देखा है। और यहाँ पर जो इस वक्त ज़रूरत है ज़्यादा हमें स्टाफ की, अभी आप देखें ज़रा कैमरे की आंख से कि सिक्योरिटी स्टाफ जो इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर, काम नहीं करना हमने, चेकिंग नहीं करनी किसी किस्म की बस। लेकिन जो दूसरी तरफ से आप देखें कि वॉक थ्रू गेट्स के बजाय जो दूसरा रास्ता मुसाफिर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप देख लें ज़रा कि आने जाने के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, किसके पास क्या सामान मौजूद है, कौन क्या लेकर जा रहा है, उनके शॉपिंग बैग्स में क्या है, ख़वातीन क्या लेकर जा रही हैं, किसी को यहाँ पर कुछ परवाह नहीं है। और यहाँ पर जो अगर बात करें पहले गवर्नमेंट की तो वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक भी यहाँ पर वज़ीर रहे, शेख रशीद साहब भी यहाँ पर रहे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के रेलवे स्टेशन के हालात नहीं बदले। अभी भी यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन है। और यहाँ पर इससे पहले भी सिक्योरिटी का जो स्टाफ था वो अलर्ट हो गया था जैसे हम यहाँ पर एंटर हुए थे। अंदर आपको सिचुएशन दिखाते हैं जो इस वक्त ट्रेन रुकी हुई है, मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ पर क्या कंडीशन है। तो आपने सिक्योरिटी स्टाफ का रवैया देखा है और यहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस है वो आपने देखा है कि लोग किस तरह परेशान है यहाँ पर, और कोई किसी किस्म का यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। ट्रेन अभी यहाँ पर रुकी हुई है और यहाँ पर जो अंदर सूरत हाल है वो आपको पहले जाके दिखाते हैं कि जो मुसाफिर डब्बे हैं इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है और किस तरह से जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। तो नाज़रीन ये देखें आप कि यहाँ पर जो इस वक्त ट्रेन के अंदर हालात हैं वो आप देखें ज़रा यहाँ पर कि यहाँ पर जो सीट्स हैं उनकी कंडीशन आप देख लें। यहाँ पर किस तरह से ट्रैवल किया जाता है, लोग कितने मजबूर हैं इस वक्त। और इसके अलावा यहाँ पर पूरी ट्रेन में लाइट्स ही मौजूद नहीं है, अगर हैं तो ख़राब हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेन की सिचुएशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त जो रेलवे स्टेशन है जितनी भी ट्रेन चल रही हैं उनकी कंडीशन आप देख लें। और यहाँ पर अफसोसनाक अमर यहाँ पर ये है कि जितने भी वज़रा रेलवे आ चुके हैं और जितने भी वज़ीर आ चुके हैं उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम नई ट्रेनें ख़रीद सकें। और यहाँ पर आप डस्ट का देख के अंदाज़ा लगा लें जैसे सीट्स को कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और अभी ये गाड़ी आई है, मुसाफिर गाड़ी, यहीं इसी गाड़ी से क्राफ्टम एक्सप्रेस वे है ये, और इसी जो गाड़ी से अभी मुसाफिर उतरे हैं जो हमने आपको दिखाए कि वो जो यहाँ से गुजर के जा रहे थे उनके लिए सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम थे। और इन सीट्स को अंदाज़ा लगा के ये कहा जा सकता है कि इनको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। यानी आप इनकी कंडीशन देखें, इनमें डस्ट कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखें, इससे तो साफ जाहिर है कि ये जो इस वक्त रेलवे का डब्बा है इसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया सफ़र के लिए। आगे जाके आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। डब्बे से आपने दूसरे में जाना है तो आपको कितनी दुश्वारी है, यानी ये ख़राब है। इसकी कंडीशन आप देखें ज़रा ये कैमरे की आंख से कि ये अगर कोई यहाँ से गुजरेगा तो उसका पाँव स्लिप भी हो सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, गिर भी सकता है। और यहाँ पर वॉशरूम्स की कंडीशन आप देख लें ज़रा कि कैसी है, यानी कोई किसी किस्म की सफाई नहीं है यहाँ पर। और जो मुसाफिर हैं वो किस तरह से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं उनकी भी ज़ुबानी जानेंगे। और इसके अलावा अभी जो अंदर सिचुएशन है वो आपने देख ली है। यहाँ पर भी आप देखें कि वॉशरूम्स ऐसा लग रहा है कि अज़लों से जो है वो साफ़ ही नहीं किए गए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम आपने देख ली है, इनकी कंडीशन आपने देख ली है। और यहाँ पर जो अभी मैंने तमाम सूरत हाल आपको दिखाई है। और इसके अलावा ये मुसाफिर सीट की आप कंडीशन देखें कि किस तरह से एक मुसाफिर इस पर बैठ के जा सकता है। गाड़ी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं गाड़ी में? निम्को वगैरह बेचते हैं। ये क्या हालत है, दिल करता है आपको इस गाड़ी में कहीं बैठने को, सफर करने का? क्या कर सकते हैं, अब हुकूमत ने किराया इतना बढ़ाया, गाड़ियों की हाल तो देखें क्या हुआ बड़ा है। गाड़ियों की हालत तो हुई पड़ी है, लेकिन जो स्टाफ रखा गया है उनका काम है इसको स्टाफ है ही नहीं इसके अंदर, है ही नहीं स्टाफ है खुद ही मुसाफिर बैठ के चले जाते हैं, बस जहाँ मंजिल होती है वहाँ उधर जाते हैं, स्टाफ होता ही नहीं पूरे रास्ते में कैबिन्स में।
केबिन में जैसे ग्रीन लाइन में स्टाफ है, सर सैयद में ऐसा स्टाफ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर स्टाफ भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर आप देखें लाइट्स तक मौजूद नहीं है। कैबिन्स में आप देखें ज़रा कि लाइट्स ही मौजूद नहीं है और पंखे भी यहाँ पर मौजूद तो होंगे लेकिन मेरा ख्याल है चल ही नहीं रहे होंगे। पंखों को चेक कर भी सके तो मेरे ख्याल से लाइट्स ही नहीं है यहाँ पर कि चेक किया जा सके। और इसके अलावा आपने अभी यहाँ पर सारी कंडीशन देख ली है कि किस तरह से जो मुसाफिर ट्रेनें हैं उनकी हालत देखें आप, इस कदर डस्ट है। एक तरफ हम दावे कर रहे हैं कि माहौलियात की आलूदगी की वजह से हमारा जो लाहौर है वो बहुत अफेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ इसी डस्ट से हम गुजर के जा रहे हैं और इस कैबिन को देख के लग ही नहीं रहा कि ये जो है इस्तेमाल किया गया है मुसाफिरों के लिए। बाकी मुसाफिरों से बात करेंगे, उनसे जानते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है और यहाँ पर अंदर जो कंडीशन आपने देखी है वो आपके सामने है। बेहतरी क्या आनी चाहिए इस वक्त? यहाँ पर रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी का स्टाफ है लेकिन वो मौजूद नहीं है कोई। यहाँ पर बेहतरी क्या आनी चाहिए? बेहतरी यही आनी चाहिए मेरे ख्याल से कि कोऑपरेटिव होना चाहिए सबको। सिक्योरिटी वाले भी कोऑपरेटिव नहीं होते। अभी मैंने देखा था एक आदमी जा रहा था, हाँ। उसके पास कोई बड़ा शॉपर था, उससे 650 रुपये फ़ाइन की है। तो अच्छा, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे लेकिन वहीं पे चेक होना चाहिए था, यहाँ पे आके उसे फ़ाइन कर दी। चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी आपने सुना ये इकोनॉमी क्लास है इसलिए इसकी सिचुएशन ऐसी है, इसीलिए इस पर नज़रसानी नहीं की जा रही। इसकी कंडीशन आप देखें बोगियों की और ये इकोनॉमी क्लास है इसीलिए यहाँ पर क्योंकि आम लोगों ने सफ़र करना है, इसमें आम मुसाफिरों ने सफ़र करना है इसलिए इसमें डस्ट हो, वॉशरूम की हालत बेहतर ना हो, पंखे चल रहे नहीं चल रहे, लाइट्स यहाँ पर चल रही है नहीं चल रही, इससे गवर्नमेंट को या यहाँ के इंतज़ामिया को किसी किस्म का सरोकार ही नहीं है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो यहाँ पर कंटीन्स मौजूद हैं वो हमें अलग लूट रही है। और यहाँ पर अभी आप देखें जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं हमेशा की तरह तो यहाँ पर जो तमाम स्टाफ है वो आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो इस वक्त मुसाफिर बैग्स हैं वो भी मौजूद हैं और लोग जो हैं वो इस कदर परेशान हैं। और यहाँ पर हमेशा आप हॉस्पिटल में चले जाएं या किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं तो कंडीशन हमेशा हमें ऐसी ही देखने को मिलती है। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं तो इस बारे में क्या कहना है? क्या हाल है आपका? मैं ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर। लाहौर में ही तो मौजूद हैं आप? कराची से लाहौर आए। अच्छा, कराची से लाहौर आए हैं, अब वापस जा रहे हैं? नहीं, कराची से लाहौर आए हैं, आगे प्रोग्राम है शादी पे। कहाँ जाने? शादी पे। कैसा रहा सफर? अच्छा रहा। अच्छा था। कौन सी क्लास में? इकोनॉमी क्लास में? इकोनॉमी क्लास। कैसी सहूलत मिली इकोनॉमी क्लास में? बट ठीक थी, नॉर्मल थी। सिक्योरिटी कैसी थी यहाँ पर? 50-50। चेकिंग की उन्होंने सामान की? नहीं, सामान की चेकिंग ही नहीं की? नहीं की। अच्छा टाइम ज़ाया करते, अगर चेकिंग भी करते तो टाइम ज़ाया होता? हमारा ज़ाया होता ना, हर चीज़ खोलते चेक करते। अच्छा, बाकी नॉर्मल था। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या काम करते हैं आप? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं मैं करता, फारूक हूँ, ओवर एज है मेरी। हाँ, पहले क्या काम करते थे? पहले मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा, क्या बात है। ये रेलवे स्टेशन पर कोई नज़रसानी नहीं की जा रही। हालात देखें सारे, जो इनकी बोगियाँ हैं इनकी कंडीशन देखें, सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। बोगियाँ जिस ट्रेन में मैं आया हूँ ना जी, उसके तो वो बहुत हालत खस्ता थी। वॉशरूम ठीक थे? नहीं, वॉशरूम नहीं ठीक थे। पानी पीने के लिए खाना दस्तयाब था? नहीं, खाना तो हम अपना अरेंज करके आए थे घर से। क्या चाहता? हाँ, घर से अरेंज करके आए थे अपना। कैफे जो यहाँ पर मौजूद है, कैंटीन्स मौजूद हैं? कैंटीन तो है फिलहाल, वो तो सस्ती हैं कैंटीन्स? नहीं, महंगी है। कितनी महंगी? 70-80 रुपए की चाय है। तो यहाँ जो सामान लोगों ने रखा हुआ है सारा अपना, ये तो यहीं की इंतजामिया का काम है कि उनका सामान जो है उनकी हिफाजत करें। वो अलग कैबिनेट्स बने होते हैं, वहाँ रखे जाएं। हाँ जी, ये नहीं है ना, इधर पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बस इधर का अलग कानून है, फॉरेनर कंट्री का अलग है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर अभी आप देखें कि मुसाफिर जो है वो खुद इतने परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इस पर क्या जो है ओपिनियन दें, इस पर क्या ही राय रखें। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर फीमेल फैमिली वेटिंग रूम भी मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर जो सहूलतें हैं वो आपने देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? सैयद मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, कैसा सफ़र जाता है ट्रेन में? अभी 9:45 बजे के आए हैं, जाफर एक्सप्रेस लेट है। 10:15 बजे उसने चलना था, अभी तक पहुँचे ही नहीं। क्या वजह है? ट्रेनें हमेशा लेट पहुँचती हैं, लेट आती हैं? हाँ जी, लेट ही पहुँचती हैं। क्या वजह समझते हैं? वजह
समझ से बाहर है, ये इंतज़ामिया सही नहीं है। अपना ओवर टाइम जी बाजी। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है बाजी, मैं भी रेलवे का मुलाजिम हूँ। यहीं के? नहीं, यहाँ के नहीं, अच्छा। रायबंद का। अच्छा। तो हमारे जो ड्राइवर साहिबान है ना, जो टीए, इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, उसमें इजाफे के लिए बाजी ये अपने घर में ज़्यादा पैसे ले जाने के लिए खुद लेट करते हैं। इनको ओवर टाइम ये मिलता है। अच्छा जी बेटा। तो उसके अलावा जो सहूलतें हैं, इतना पैसा खर्च के लोगों ने सफ़र करना है, सहूलतें ना होने के बराबर सिक्योरिटी तक यहाँ पर नहीं है। सब कुछ बेटा, जो भी मुलाजिम है अपनी ड्यूटी पर, हाँ बेटा वो सिर्फ नाम की ड्यूटी पर है, फ़राइज़ के अंजाम हम बोल चुके हैं। अरबों का मंसूबा था ये, नए मंसूबे लाए जा रहे हैं, पुराने को देखा नहीं जा रहा। पुश्त में फेंके जाए जाए बाढ़ में पाकिस्तान। अपना पेट भरो, अपनी कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, कार बनाओ, ज़मीन ज़्यादा खरीदो, बस ठीक है। ड्यूटी क्या होती है? घपला लगाओ, कितना 2 करोड़ का लगा लिया, नहीं 80 करोड़ का लगाएं यार। कैसे घपला होता होगा यहाँ पर? यहाँ पर आप देखें जरा, यहीं का जो बेटा ये ट्रैक है, इसकी इतनी हिफाजत की है, तारे लगाई गई हैं, कोई अंदर आके चोरी ना कर ले। स्पीकिंग बेटा, जी। जब घर का चोर ही घर को लग जाए तो बाहर के का क्या नाम लेना, बस दैट्स ऑल बेटा। आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आपने चाय भी पी ली है कि चलो किसी बहाने टाइम गुजर जाए, यहाँ पर गाड़ी आ जाए। अभी सिक्योरिटी स्टाफ देखा है आपने कैसे रैंपो करता हुआ यहाँ से गुजर रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं है। काम कुछ भी नहीं है, ना सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं, बस नजर मारी तो निकल गए आगे। नजर किस चीज की मारने आते बस वैसे घूम बस फिर के देखने निकल- आते हैं कि देखने लोग यहाँ आए, सफर हो जाएगा, सफर हो जाएगा। बिल में जो पैसे हैं वो बढ़ा के दिखा देंगे दिखा आगे। देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। जो बात इन्होंने भाई ने करी है ना कि ट्रेन लेट करने का मकसद ही यही होता है, इनका ओवर टाइम बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है, और यहाँ पर जो लोग क्या इंकशाफात दिए हैं यहाँ पर लोगों ने, वो आपने देखनी। मैं साथ रही कि वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और इससे पहले मैं मुसाफिरों से बात कर रही थी, उनसे जानने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर क्या सहूलतें दी गई हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पर खुद ओवर टाइम कर दिया जाता है, यानी कि खुद जो है वो ट्रेनें ताख़ीर का शिकार बना दी जाती हैं ताकि जो बजट है वो बढ़ता जाए और हमारी जेबें जो उसमें पैसे आते जाएं। लेकिन यहाँ पर जो कैफेटेरिया की सूरत हाल थी, वो उनका कहना है कि यहाँ पर डबल पैसे वसूल किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो मुसाफिरों से कितने पैसे वसूल किए जाते हैं, मैं मुसाफिर से बात करते हैं। सामने को क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा सफ़र जा रहा है ट्रेन का? मैं अभी कराची से आया हूँ। अच्छा। लाहौर पहुँच गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी सही चली। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा है, इससे लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक बस पहुँचे समझ जाए आप। अच्छा। कराक्रम के जो डब्बे थे वो समझ में नहीं आया मुझे कुछ, क्योंकि कराक्रम हमने 4200 पे किया है, और हम 4200 इकोनॉमी क्लास की बात कर रहे हैं? जी, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं। और डब्बे ऐसे थे माशाल्लाह, जैसे आप समझ लें कि अजलों से साफ ही नहीं किए। कराची में चलती है गाड़ी 11C, ऐसे लग रहा था मुझे वो। बस यानी कराची की गाड़ियों में यहाँ की गाड़ियों में कोई फ़र्क नहीं है? फ़र्क कोई नहीं है यहाँ पर। पिछले साल में आया था यहाँ पर, लाहौर बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा। मरीम साहिबा तो कह रही है पंजाब हमने साफ़ सुथरा कर दिया, ख़ास तौर पे जो लाहौर है। वो पंजाब शायद अपने घर को कहती हैं। अच्छा। हाँ, वो पंजाब शायद अपने घर को कहती हैं, ये पंजाब मुझे नहीं लग रहा ये पंजाब है। सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर कैसा है? सिक्योरिटी स्टाफ तो एक ही दफ़ा उसमें नजर ही नहीं आना। टीसी एक दफ़ा आया, बस एक दफ़ा आया, बाद में सारे फिर वो। कितना अरसा हो गया भाई को ट्रेन का सफ़र करते हुए? मुझे 4 साल हो गए। अच्छा। हर साल में 2 चक्कर लगते हैं। इस दफ़ा हम लोग बिजनेस मीटिंग से आए हैं, लेकिन बड़े मायूस हूँ मैं। कराक्रम से ही मायूस हूँ, और यहाँ स्टेशन के ऊपर भी आप देखें, वॉशरूम्स, लाइट्स, पंखे जो लगे हुए आप देखें, हैं, वॉशरूम रात के टाइम उसमें जो बोगियाँ हैं, सुकून मिलता है कि बैठे हैं, सुकून है, कोई सामान चोरी नहीं होगा? नहीं, सामान तो खैर चोरी वगैरह का नहीं था, लेकिन बस ये कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और एक दफ़ा डीसी आए, बस उसके बाद वो दोबारा आए नहीं। डीसी साहब यहाँ पर आए थे, चेक किया उन्होंने? एक दफ़ा आए थे बस ट्रेन में, उसके बाद दोबारा आए नहीं। और उसके बाद फिर पुलिस वाले आए। नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं जो पहले से मौजूद है, उनको नहीं देखा जा रहा। सबसे बड़ा तो ये रेलवे बात करें, खरबों अरबों का मंसूबा है ये, बस इम्प्लीमेंट नहीं है ना। आपको पता है कि इम्प्लीमेंट नहीं है हमारे मुल्क में। बस यहाँ पे जो कैफेटेरिया कैंटीन्स हैं, यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। हाँ, बहुत सस्ती मिलती हैं। कैफे वाले भाई ने फौरन ही इस तरफ देखा है कि बहन जो है वो पूछ रही है कि चीज़ें सस्ती मिलती है कि नहीं। मैं घर से चिकन कढ़ाई बना के लेके आया था। मैंने बोला यार रोटी ले लेंगे बाहर से, तो रोटी मुझे 500 रुपए की पड़ी, 8 रोटियाँ। 500 की तो आपको रोटी पड़ी, यहाँ पे आपको वॉशरूम 50 रुपए का पड़ेगा। आप वॉशरूम कर ही नहीं सकते जब तक आप पैसे ना पे करें। हाँ, वो तो है ना, यही तो आपको मैं समझाना चाह रहा था कि
आप गलत समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? क्या बात है, बिजनेस कोई मिलना नहीं है तो वाशरूम ला लो दो जी लोगों को 50 रुपए बस। जी मैडम, जो लिखा हुआ वही कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कहाँ ये लिखा किसके कहने पे? प्राइवेट है प्राइवेट है जी। ये जगह तो इस वक्त सारी जो है वो रेलवे सरकारी है, जी तो ये वॉशरूम कैसे प्राइवेट हो गए? प्राइवेट है ये। कैसे? ग्रीन लाइन वालों कैसे? ग्रीन लाइन वालों के, ग्रीन लाइन जिनकी है उनके है वो। अच्छा, ग्रीन लाइन वालों के है। जी क्या नाम है भाई आपका? माजरत, आपको तो डिस्टर्ब कर रही हूँ, अभी आप अंदर से आए। पैसे पे करके भी वॉशरूम आपने जाना है, वो भी सरकारी इदारों में जो जगह है। लेकिन उन्होंने मेंटेन बड़ा अच्छा किया हुआ, इसलिए पैसे बनते हैं, क्योंकि आपको हाँ। पता है जो फ्री का और उसका पोजीशन क्या होती है, पे कर, लेकिन उसका मतलब 10 तो समझ आती है, लेकिन 50 रुपए नहीं, जिस तरह उन्होंने बनाया वो उस हिसाब से और मतलब बेटर है, सही 50 रुपये। वो कह रहे हैं साफ सुथरे वॉशरूम में। आप कह रहे हैं कि जो जगह है ये किसकी है? रेलवे की है, मगर ये अभी आप रेलवे की कह रहे हैं, फिर आप ये हाँ। रेलवे की है। दारा जो है प्राइवेट है। अच्छा, जो कंपनी है वो ये इदारा प्राइवेट है? ये कंपनी प्राइवेट है अच्छा जी, दारा नहीं है। हाँ। दारा रेलवे ही है। वही मैं पूछ रही हूँ, जी। इदारा कौन सा प्राइवेट? ग्रीन लाइन है ग्रीन लाइन का। ग्रीन लाइन ने अलाउ किया यहाँ वॉशरूम जी। बनाए। कितने पैसे इकट्ठे होते हैं यहाँ से रोज? कम से कम हो जाते हैं 5,000 5,000 5,000 जितने मेरे कार्ड- ख्याल से ज़्यादा इकट्ठे होंगे जितने आपने पैसे इकट्ठे करने हैं यहाँ मैडम, पर। जितने कार्ड इशू होने हैं उतने ही होने हैं ना। अभी 50 मेरे का सामने कार्ड 4 लोग गुजरेंगे, 200 तो ये हो गया 200 ना। हो गए। हाँ, 5,000 कैसे हुआ फिर आता है? ये बोलें कि कोई मैडम, जितने 20-30 हज़ार तो इकट्ठा होता जितने कार्ड होगा। लगेंगे उतने ही है अच्छा, ना। कितने कार्ड होते हैं यहाँ पे टोटल? 150 होते हैं, 150 होते हैं। कभी 100 लगता है, कभी 50। आपकी कितनी तनख्वाह है यहाँ पर? मेरी 28। 28,000। लोगों को 25,000 बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तानू 28,000 मिलन है। क्या बात है आपकी? नाम क्या है आपका? ताहिर। ताहिर। मुझे ये बताओ कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते? 4 माह हो गए। 4 माह। पहले यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद था? कोई नौकरी नहीं मिल रही थी? और नहीं, कहाँ ट्राई किया था भाई ने पहले? पहले किया है मैडम, मुख्तलिफ जगह पे किया है। कितने का ठेका देते हैं जी? करोड़ रुपए ठेका है इनका। और ये वाला ठेका? ये भी हमारा ठेका है। ये किसने दिया है? हम वर्कर हैं, ये रेलवे ने दिया। ये रेलवे ने ठेका दिया हुआ है? जी। अपनी ईमानदारी से बताएगा, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं जो हमारे हुक्मरान है वो ईमानदार नहीं है। जब हमारा मन ईमानदार नहीं होगा तो हम कैसे दूसरों को इल्जाम दे सकते जितना हैं? कमाना है रेल हाँ। को ही देना है। रेलवे को देने सारे पैसे? हाँ जी, 32 लाख रुपए का ठेका है ये सारा ठेका। ये देखें जरा, सिर्फ ये वाला स्टॉल की बात हाँ करें जी, जो बस आगे ये वाला हाँ जी। ये आप कैमरे की आंख से देखें कि इस वक्त जो एक स्टॉल लगाया गया है, कैंटीन है ये, और यहाँ पे जितना भी सामान है ये बिकेगा। हाँ जी। और ये 32 लाख का जो है वो ठेका है। हाँ और जी। ये यहीं की इंतजामिया जो है वो पैसा इकट्ठे कर रही है। हाँ जी। हम कैसे कह सकते हाँ हैं कि जी। रेलवे इस वक्त खसारे में है? हाँ जी, ये सब कहते हैं रेलवे खसारे में। अच्छा, बस अल्लाह ही हाफिज़ है जो रेल चला रहे हैं, बस यही ठीक। तो यहाँ पर जितनी कमाई होती है डेली बेसिस पे, जी। रोज का पैसा किसको जाके दिया जाता है? ये ठेकेदार को देते हैं, हम तो कौन वर्कर आता है हैं। ठेकेदार यहाँ पे? ठेकेदार वो रेस्टोरेंट है ना हमारा वो साइड पे, तो वो अच्छा। उनको देते हैं। हम तो क्या मुलाजिम नाम है हैं। ठेकेदार का? ये क्या कहते हैं उनका, हमें ठेकेदार का अपने पता, हम तो मुलाजिम हैं। काम कर रहे हैं, मालूम ही नहीं ठेकेदार का नाम? हम तो अपनी दिहाड़ी से गर्ज रखते हैं, हम बस ये चक्कर है। ठेकेदार मालिक का नाम तो पता होता है कि नहीं? हमें इस चीज़ का नहीं पता, हम अपना काम करते हैं, अल्लाह खैर वो से लड़का बस। हंस रहा है, उससे तो साफ जाहिर है कि आपको पता है, बस आप बताना नहीं चाह उसने रहे। हंसने दे, बस हमें कोई अच्छा। बात नहीं है। होती है ऐसी बातें, बस बात जो नहीं बताई जाती। कैसी बातें जो नहीं बताई जाती? बस ठीक, ये नहीं बताते ना हम। हाँ, आप ये अंदाज़ा लगाएंगे एक जो ये स्टॉल है ये 32 लाख का है, जो आगे लगाए गए हैं वो कितने लाखों के होंगे? तो इससे पहले जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी वो आपने देखी है, वहाँ पर जो बोगियाँ मौजूद थी किस कदर वो ख़राब थी, खस्ता हालत थी उनकी। यहाँ पर जो इलामा इकबाल एक्सप्रेस वे है वो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ के वॉशरूम्स आप देख लें, यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है। और यहाँ पे मुसाफिर जो है वो पंखा लगा हुआ है हर जगह, लेकिन चल नहीं रहा। अंदर चल के लोगों से बात करते हैं, उनका उस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? डिस्टर्ब तो नहीं हुए आप? कैसा सफ़र है यहाँ का? अभी तक तो ठीक रहा है। अभी तक तो ठीक रहा है। लोग तो कह रहे हैं गाड़ी टाइम पे नहीं आती है। आज तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि 12 बजे पहुंच गए हैं। पहली बार 12 बजे पहुंचे हैं। तो पहले इसकी मैं क्या वजह समझूं? इसकी वजह पंजाब की तेज चलती तरक्की है या फिर कोई और वजह है? इसमें तो नो कमेंट्स, नो पता नहीं क्या कमेंट। है।
यहाँ पर पता नहीं क्या है, और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर आप देखिए जो मुसाफिर जो है अपने सामान की पूरी हिफाजत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्यार नहीं देंगे मुझे आप? लो बेटा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त रेलवे में आप सफ़र कर रही हैं, पहले कितनी बार सफ़र किया है? पहली दफ़ा ही। पहली दफ़ा ही। कैसा रहा सफ़र? ठीक है। ठीक था? इतों ही चढ़े हैं ਅਸੀਂ लाहौर के। अच्छा, लाहौर तो ही बैठे हो तुसी। मुझे बताएं कि टिकट आसानी से मिल गई थी? हाँ जी। और सिक्योरिटी का स्टाफ यहाँ पर था, सामान चेक किया गया? हाँ जी। हिफाजत कर रहे हैं सामान की? सफाई कैसी है? वॉशरूम्स कैसे हैं? ठीक है, सब ठीक है। बाकी सारे मुसाफिर कह रहे हैं कुछ ठीक ही नहीं है। ना कहन जड़े नहीं कहते थी भैने अस्ता ठीक है। यहाँ देखिए जरा कितनी डस्ट है, पंखे चल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, सर्दी है हुण पखे चलाने का कोई। तो गर्मियों में कौन से चलते थे? यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है और वो किस तरह से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? जी लगा। कहाँ जा रहे हैं? नारोवाल से। नारोवाल से? हाँ जी। कहाँ जाना है? लाहौर उतरना भी। अच्छा, लाहौर ही उतरना है। उतर नहीं रहे फिर? लाहौर आ गए था? उतरने लगे हैं। लाहौर है? हाँ जी लाहौर। मुझे ये बताएं कि कैसा सफ़र है रेलवे में? रेलवे का सफ़र ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सहूलत है यहाँ पर? सीट्स कैसी हैं यहाँ पर? देखें पंखों वगैरह का इंतजाम नहीं है। लाइट नहीं है। रात को अंधेरा हो जाता होगा तो इधर तो अंधेरा हो जाता है। तो सामान वगैरह की हिफाजत करने के लिए? हाँ जी ठीक है, वो सिस्टम सही है। सिस्टम सही है? हाँ जी ठीक है, शुक्र। अभी तो वो खातून बात करी थी, आप इशारा कर रहे थे नहीं 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 नहीं, सफाई का इंतजाम सही नहीं है रेलवे में। सफाई के निज़ाम में तो वाशरूम वगैरह का वो नहीं ठीक, बिल्कुल सही नहीं है। पानी होता ही नहीं है। अच्छा। ट्रेनों का टाइम का बहुत मसला है। रात को जो गाड़ी जाती है 7:15 बजे, वो तो आजकल जा रही है 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे जा रही है। डेली लेट जा रही है, कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में सफर करने के लिए कौन से आप कह सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर है? बेहतर है हमारे पास कुछ? रेलवे तो सबसे बेस्ट है। रेलवे बेस्ट है? हाँ जी बेस्ट है, पर निज़ाम भी होना चाहिए। निज़ाम भी होना चाहिए। निज़ाम होना चाहिए तो फिर निज़ाम चलेगा। रेलवे बेस्ट है लेकिन निज़ाम होना चाहिए। यहाँ पर देखें कि ख़वातीन के लिए जो अलग सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर उन्होंने खुद ही पर्दे लगाए हुए हैं ख़ुद को सेव करने के लिए। और यहाँ पर आप सारी कंडीशन देख सकते हैं कैमरे की आंख से। लोग खुद सामान रख रहे हैं, कोई यहाँ पे इंतज़ामिया का स्टाफ मौजूद नहीं है। कोई परवाह ही नहीं है कि मुसाफिर आ रहे हैं, उनके सामान की हिफाजत करनी है। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो आप देखें लाइट्स तो मौजूद हैं लेकिन वो ख़राब हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सीट्स हैं उनकी कंडीशन आप देख लें जैसे ये अरसे से साफ़ ही नहीं हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सफ़र कर रहे हैं वो किस तरह से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं ये तो मुसाफिर ही बता सकते हैं। कैसी हो आप? कैसा रहा ट्रेन का सफ़र? आई एम रियली सॉरी, मैं खुद पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, पहली बार आए थे वैसे तो कैसा सफ़र? आई थिंक मुझे तो बेटर लग रहा है। बेहतर लगे? मज़ीद बेहतरी क्या आनी चाहिए? आई डोंट नो। वो कह रहे हैं आई डोंट नो। वो कह रहे हैं यहाँ पर मुसाफिर कह रहे हैं कि सीट्स के एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो मांगे जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सूरतें बना होने के बराबर है। और लोग किस तरह से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। और यहाँ पर बाहर ही आप देखें ज़रा इनकी कंडीशन कैसी, यहाँ पर सफाई नहीं की जा रही। इकोनॉमी क्लास की जो इस वक्त बोगियाँ हैं उनकी कंडीशन आप देखने की कैसी है। और यहाँ पर जो कैफ़े वाले हैं जिन्होंने 32 लाख 35 लाख के ठेके लिए हुए हैं यहाँ पर, वो अपना बिज़नेस चमकाने यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप कंडीशन देख लें ज़रा। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। 2 मिनट ज़रा मेहरबानी। 2 मिनट मुझे भी आपकी चाहिए, उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? ज़हीरुद्दीन जी। क्या करते हैं यहाँ पर? 1 मिनट ज़रा मेरी बाजी, 1 मिनट 1 मिनट। हम गाड़ी के साथ आए हैं सियालकोट से ना। गाड़ी के साथ आए हैं सियालकोट से? जी जी जी। क्या काम करते हैं? टिकट चेक करें। टिकट चेक करते हैं। तो टिकट चेक करते हुए 50 रुपये एक्स्ट्रा भी लिए जा रहे हैं सीट्स के लिए? वो टोकन होता है बर्थ के लिए 50 रुपये। यानी आपने बैठना उसका अलग से पे करना पड़ेगा? हाँ, उसकी होती है। क्या वजह है उसकी? ऑफिशियल चार्जेस हैं बर्थ के। कैसी ऑफिशियल 100 रुपीस पर पहले आप टिकट दें अंदर बैठे, उसके बाद आप ओवर चार्ज करके सीट पे बैठे। सीटें वो बुक करने वाला ज़्यादा वो खड़े बुक कर रहे हैं। अच्छा, 50 रुपये लगेंगे 500 किलोमीटर तक। 500 किलोमीटर से ज़्यादा जाएंगे। आप किस लिए यहाँ पर? हम तो टिकट बनाने के लिए, जो मुसाफिर पीछे से बगैर टिकट अंदर आ गए उनकी टिकट बनाने के लिए। टिकट बनाने के लिए कितने की टिकट? टिकट हर स्टेशन का ज़्यादा किराया। एक स्टेशन की थोड़ी। अच्छा, हाँ, कराची की कितनी है? 3310 3310। पहले सफर किया कराची में कभी आपने? हमने छोटे से इधर रायगढ़ तक चले गए ये बस। अच्छा, रायगढ़ तक चले जाए। कितने पैसे? 260 की सिर्फ उसमें 260 उसमें आंसर है, ये जवाब आप दे रहे हैं, ये आपके तर्जुमान है? नहीं 200
अच्छा नंबर जनाब मुझे ये बताएं कि टिकट काउंटर मौजूद है? नहीं, बाहर दूसरे तो बाहर यहाँ से जा काउंटर चुके हैं, बाहर लेकिन होगा। उनसे सवाल ना पूछ लिए जाए, वो आप कैमरे की आंख से देखें, वो तो मुसाफिरों को लेके चले गए हैं। जब यहाँ पर टिकट काउंटर मौजूद है तो फिर इधर नहीं आपकी होगा, जरूरत- इधर अच्छा, काउंटर नहीं, बाहर काउंटर कोई भी होगा, बाहर होगा। वहाँ पर भी मौजूद है? नहीं नहीं, आप जाइए बाहर बाई हाथ। टिकट, वाले वहाँ पर भी मौजूद थे, यहाँ पर भी मौजूद है। नहीं, तो नहीं, नहीं, काउंटर्स नहीं। किस लिए बनाए गए? टिकट घर उधर है बाहर। अच्छा, हाँ, विंडो पे बाहर है। फिर अंदर जाके अलग से वसूल किए जाते हैं पैसे? नहीं, अंदर जो फिर बगैर टिकट आएगा उसके फिर एक्सेस चार्ज तो होंगे फिर ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि जब टिकट के पैसे मुसाफिर दे रहा है तो सीट के 50 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे वो? तो ना ले सीट। तो बैठेगा कहाँ पर? तो फिर जब सीट लेनी है तो फिर टिकट किस लिए लिया है उसने? टिकट ट्रैवल करने के लिए। सिर्फ खड़े होकर ट्रैवल करने के लिए? रिजर्वेशन फीस है बाजी रखी। जनाब खड़े होकर ट्रैवल करके जाना है टिकट लेकर भी आपने? 50 रुपए को ज्यादा तो नहीं रखे रेल ने। 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, उससे पूछें जो सारा दिन मजदूरी करता है, 200 रुपए मिलता है उसको। ठीक है जी बाजी। किसने allow किया खाली आपको? सीट हो गई तो वो बैठ जाए ना। अलाउ किसने किया है कि आप 50 रुपए एक्स्ट्रा वसूल करें? एडमिनिस्ट्रेशन ने किया हुआ है, कहाँ वो है फीस रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन? हेडक्वार्टर वो तो नजर ही नहीं आ रहे यहाँ पर। हेडक्वार्टर बैठे, वो इधर क्यों कहाँ नजर आएंगे? रेलवे हेडक्वार्टर। नंबर है आपके पास? नहीं, इनका? मेरे पास नहीं। तो फिर आप कैसे ले रहे हैं पैसे? नहीं, मैंने किसी से लिए। कहाँ बताओ। पर SOPs है मुझे बताएं। अभी आप कह रहे हैं कि ले रहे हैं हम पैसे, तो सीट्स के ले रहे हैं, अभी आप कह रहे तो हैं वो कि जो किसने बनवाएगा allow उसकी किया तो लेंगे ना। हाँ। उसके सिर्फ बर्थ लेंगे, जो कहेगा जी मुझे बर्थ दो, सीट दो। अगर आप एक आम मुसाफिर हैं, कोई टिकट वाला आपको मिल जाएगा, आप टिकट ले तो लिया टिकट है, आपने, वो तो है उसके पास, आपने तो टिकट मुझसे- ले लिया 4000 का या 3300 का, अंदर जाके आप खड़े होकर सफर करेंगे? तो वो ना जाए ना, वो उसके लिए तरीकेकार यही है कि पहले अच्छा। सीट बुक करवाए, अच्छा 2-4 दिन 10 दिन हाँ। 15 दिन पहले अपनी रिजर्वेशन करवाए, तब सफर करे ना। ये तो कोई भाई इमरजेंसी किसी को बड़ा मसला बन गया, कोई परेशानी है तो वो आपने करंट टाइम टिकट पे अलग आएगा। खरीदने हैं, फिर आपको सीट के लिए ये अलग रेलवे पैसे कहती है करने कि हैं। 3 माह पहले टाइम देती है कि आप सीट बुक करवा लें, उसके अच्छा, बाद 3 ट्रैवल महीने करें। पहले सीट बुक करवा Emergency लेना। कोई हो तो 3 महीने पहले जाएंगे आप? नहीं नहीं, एंड टाइम जाएंगे। एंड टाइम पे जाएंगे? वो जिसका मसला है वो तो जाएगा ना। 3-4 हाँ, महीने वैसे पहले ऑप्शन किसी तो ने यही जाना है रखा है तो ना सफर करने के कि लिए 4 पहले दिन कॉल 3 दिन 4 कहाँ दिन। लिखा है ये? ये बाहर सारा लिखा है, आप कहीं रिजर्वेशन लिखा? दफ्तर तो जाए ना, पता वहाँ चल तो जाएगा। सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, हमें देख के आई है। सिक्योरिटी ने थोड़ी टिकट देनी है, टिकट अच्छा। तो बाबू ने देनी है आपको। पैसेंजर के लिए यही है कि वो आए, टिकट परचेज करे, गाड़ी में बैठे। सिंपल सा ये तरीका है, ये कौन सा कोई इतना मुश्किल है कि टिकट खरीदो, गाड़ी में सफर करो। और फिर गाड़ी में सफर करके जब आपने अंदर एंटर होना है, आपने 50-100 अलग दे नहीं नहीं, किस लिए? जब उसके पास टिकट है तो वो 50 दो वैसे बांट इकोनॉमी देगा। क्लास देखी है आपने? वो अंदर मुसाफिरों को देखें, एक देखिए। नजर तो देखें जनाब, देखें तो सही। हाँ, बैठे हैं ये लोग। पैसे उधर पैसे नहीं लगेंगे देखने के? ये सारे टिकट लेके बैठे हैं। अच्छा हाँ, टिकट लेके बैठे हैं, वो तो खड़े भी हैं अंदर मुसाफिर। चलो अगर कोई खड़ा है तो वो बैठ जाता है। कोई बाहर वॉशरूम से आके साफ करवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये साथ दफ्तर है कैरेज वालों का ना। आप कहते नहीं है जाके? नहीं, वो लहदा उनका हेड है ना, वो बना देगा उनको इंस्ट्रक्शन, बल्कि वो दे रहा है, वो खड़े है ना, वो ये यूनिफॉर्म वाले, ये वही काम आपका कर काम रहे हैं। सिर्फ टिकट काटना है, टक हाँ, टक, और बस अंदर भेज दिया और बस पैसे ले लिए। तो टिकट के ही पैसे मुसाफिर मैम अगर आपसे कहेगा कि वॉशरूम साफ करवाएं तो आप इसको कहेंगे? बोलेंगे ना, ये कैरेज वाले खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि कोई कहाँ? नहीं बोले। ये वॉशरूम सामने देखे आपने अंदर? मेरी बाजी। आप अगर किसी चलो कैबिन मैं में आपके साथ मौजूद चला हैं, जाऊँ। हाँ, आप किसी कैबिन में मौजूद हैं तो आपको वॉशरूम आ जाता है, आप क्या करेंगे? तो किसी वॉशरूम में जाएंगे? तो वॉशरूम में जाएंगे और कहाँ उसी जाएंगे? वॉशरूम में जिसमें मुसाफिर चाह रहे जी हैं? बिल्कुल। हाँ, तो मुसाफिर के साथ है ना, हमने और अच्छा। गाड़ी उधर ही रुकवा लेनी है या गाड़ी से नीचे छलांग मार लेनी चले है। वो तो आप कह रहे होंगे चले 50-100 एक्स्ट्रा ले लिए तो कोई बात नहीं, यही वॉशरूम इस्तेमाल कर लो। हाँ, यही वॉशरूम जी बिल्कुल जी। ये जो गाड़ी में जा रहा है वो तो यही वॉशरूम इस्तेमाल करेगा। ट्रेनें लेट क्यों होती हैं? वो तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, कोई भी हो टेक्निकल जाए। फॉल्ट? हाँ, वैसे तो अभी नहीं है गाड़ी ना, बिल्कुल ठीक खड़ी ये है। बिल्कुल टाइम पे आएगी। अब इंशाल्लाह हाँ। राइट टाइम जा रही है, 12:40 वो पे कह निकल रहे हैं जाएगी। 12:40 पे जाएगी, हाँ। अभी पहुंचे हैं तो इसका और ड्यू कह रहे टाइम हैं, यही है हाँ। ना, 12:40 ही है। इतना वेट? नहीं, आधा घंटा है ना मेंटेनेंस के लिए। हाँ, आधा घंटा या मेंटेनेंस 1 के लिए। घंटा? नहीं, आधा घंटा मेंटेनेंस है ना इधर। इतना टाइम क्यों? कैसी मेंटेनेंस? सारी मेंटेनेंस हो रही है, कैसी? नीचे भी देख रहे हैं। जो पेपर्स में 2 लाख नहीं होता काम, 2 लाख को आगे 8 लाख का बता दिया जाता है, वो मेंटेनेंस? नहीं, ये तो वैसे बातें आप कर रही हैं ना, ये पेपर में ऐसे ये नहीं किस होता। स्टाफ ने बताया? आपके ग्राउंड रियलिटीज यही है ना, आप देख तो रहे हैं। मैं ग्राउंड हाँ। रियलिटी की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर नहीं, क्या काम मेंटेनेंस का? आप देखते जाए ना, पूरा गाड़ी विजिट करें आप, कैसे? आपको पता करके चल जाएगा आई हूँ। पिछले डिब्बे से लेके लास्ट अभी वाले आप कह रहे हैं कि मेरा आपका काम नहीं, अभी आप फिर कह रहे हैं कि नहीं, सारी आप कह रहे हैं ना कि maintenance क्यों का- खड़ी है इधर जी, आधा घंटा हाँ। क्यों खड़ी है? तो वो किसी मकसद के लिए रोकी है ना उन्होंने। अच्छा, हाँ, मुझे सिर्फ बगैर मकसद आप- के थोड़ी रोक लेनी है। मासूम सवाल है, इतने मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, 50-60 रुपए किस चीज़ के ओवर लिए जा रहे हैं? किसी के नहीं कोई लेगा, कोई नहीं लेगा किसी से। अभी आप बगैर कह रहे हैं सीट्स के, सीट का जो चार्ज होगा वो तो लेगा ना, वो थोड़ी है कि वो छोड़ देना है। तो वो आपने सुनी। और यहाँ पर जो स्टाफ है
वो किस तरह से लोगों को डबल हाथों से लूट रहे हैं और लोग भी इतने मुतमईन हैं। एक तरफ हम हुकूमत को सड़कों पर निकल कर गालियाँ देते हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी लगाते हैं। अभी यहाँ पर नून लीग हुकूमत तो मौजूद है, लेकिन इससे पहले जब तहरीक इंसाफ थी तो यही आवाम सड़कों पर थी, जब नून लीग थी तो यही आवाम सड़कों पर थी। लेकिन जब इन्हीं के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी जाती है तो ये कहते हैं कि आप हमारी जिम्मेदारी संभालें। यहाँ पर तो तमाम सिचुएशन आपने देखी है। इवन यहाँ पर जितने भी इस वक्त कैंटीन्स मौजूद हैं, कैफ़े मौजूद हैं, 32 लाख 35 लाख जो है इनका ठेका वो यहीं की इंतज़ामी को जा रहा है। उसके बावजूद यही सुनने को मिल रहा है कि रेलवे जो है वो खसारे में है। रेलवे किस तरह से खसारे में है वो लाहौरनामा प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने जान लिया। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।